व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपनी का एक मैप होता है या हम कह सकते हैं ब्लूप्रिंट होता है कि जैसे भी कंपनी में भी इंटरनली कंपनी में कैसे काम किया जाएगा या कैसे एक्टिविटीज़ की जाएगी। और इसमें क्या होता है कि जैसे एक कंपनी है, उस कंपनी का कोई ना कोई गोल होता है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए कंपनी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कैसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा और कोऑर्डिनेटेड किया जाएगा, ये सारा का सारा बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिसाइड होता है। हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक फैमिली से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक फैमिली है, उस फैमिली में कई सारे, जैसे मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, 20-25 लोग रहते हैं, तो उस फैमिली में कैसे डिसीजन मेकिंग होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कौन। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कंपनियां यह डिसाइड करती हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो तो आपको किसको रिपोर्टिंग करना है, आपका बॉस कौन होगा, डिसीजन मेकिंग कैसे ली जाएगी, टॉप लेवल पे की जाएगी या आप अपने लेवल पे ले सकते हो, कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा, कम्युनिकेशन कैसे होगा कि टॉप फ्लो से कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है वह कैसे होगा, डिपार्टमेंट मीन्स अगर काम को कैसे कैसे बांटना है। तो जैसे इसमें सारी चीज़ें आ गई, आपकी किस व्यक्ति की क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, हिरार्की कैसे होगा, डिसीजन मेकिंग, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं किसी भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। और किसी भी कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी में। कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, किसी का स्ट्रक्चर कम लोग काम करते हैं, तो डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपकी कंपनी के लिए सूटेबल होगा, हर कंपनी के लिए सूटेबल हो। तो इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मैप होता है कि किसी भी कंपनी में इंटरनल लेवल पर इंटरनल वर्किंग कैसे की जाएगी, कंपनी कैसे काम करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।